हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आरएडी मॉडल। आरएडी मॉडल आरएडी मॉडल को अपन कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो आरएडी मॉडल का जो रैपिड शब्द है इसका मतलब होता है जल्दी, है ना। तो जो भी काम हम करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, तो ये क्या होता है, इस आरएडी मॉडल में जो भी हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं वो क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात क्या होती है इसमें, ये जो आरएडी मॉडल होता है ये भी एक वाटरफॉल मॉडल की तरह ही कार्य करता है। इसका जो भी प्रोसेस है वो वाटरफॉल मॉडल के ही तरह ही काम होता है इसमें। और जो आरएडी मॉडल होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे हमारे पास वाटरफॉल मॉडल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं उसमें जो प्रोजेक्ट बड़ा होता है उसके साइज को कम करके, है ना, और उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसको एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। मतलब इसका काम होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का, कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसको छोटे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कीजिए और उसको और अच्छे से या फिर विस्तार में उसको क्रिएट कीजिए। ठीक है, अब देखिए आरएडी मॉडल के 5 फेज होते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज होता है, दूसरा है यूजर डिस्क्रिप्शन फेज होता है, तीसरा है कंस्ट्रक्शन फेज होता है, चौथा है कट ओवर फेज होता है और पांचवा है टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है। ठीक है, आइए पहला देखते हैं रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज। ठीक है, तो इसके पहले मैं वाटरफॉल मॉडल में भी आपको यही चीज बताया हूँ कि रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है ना। रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता। ठीक है, किस चीज की आवश्यकता, जो चीज आप बना रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो जाए आपको एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। उसके लिए अपन क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज को तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे अपन को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज की आवश्यकता होगी, हमको सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर को हमको बनाना है उस लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर होना भी जरूरी है ना, मतलब आप जिसमें कोडिंग करोगे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज। ठीक है, दूसरा होता है यूजर डिस्क्रिप्शन फेज। ठीक है, इस फेज में हम क्या करते हैं, इस फेज में अपन क्या करते हैं, जानकारी को प्राप्त करके कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको प्राप्त करके अपन क्या करते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स में उसका उपयोग करते हैं और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर को चलाते समय, है ना, यूजर किस प्रकार सरलता से उस इंफॉर्मेशन को निर्धारित करता है। समझ में आया, मतलब जो भी आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना है ना, और यूजर उस सॉफ्टवेयर को कैसे, मतलब सॉरी, कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे सरलता से निर्धारित कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है यूजर डिस्क्रिप्शन फेज। तीसरा आता है कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज में अपन जनरली क्या करते हैं, कोड जनरेशन के बारे में देखते हैं। कोड जनरेशन हो गया या फिर स्क्रीन जनरेशन हो गया। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था कोड जनरेशन और स्क्रीन जनरेशन क्या होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर जैसे पूरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर पूर्ण होने के समय को निर्धारित करता है। मतलब जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसको क्या करेगा, उसको निर्धारित, उसके समय को निर्धारित करेगा। ठीक है, फोर्थ होता है कट ओवर फेज। कट ओवर फेज में अपन देखते हैं सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, है ना, तो उसके जो भी प्रक्रिया होगी उसको अपन कट ओवर फेज में देखेंगे। और लास्ट होता है टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाए हैं, है ना, जिस लैंग्वेज में आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है उसको हम पहले टेस्ट करेंगे, है ना। टेस्ट करने के बाद जो भी एरर्स होगा फिर उसमें अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को ऐड करेंगे। कहने का मतलब है उसमें कुछ न कुछ हमको सुधार करने की आवश्यकता होगी और उसको अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जाके
सुधार करेंगे। आया समझ में? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।